हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर हमारी बुक के अकॉर्डिंग। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर आपको एक 6 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा 100%। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं ध्यान से कवर करने पड़ेंगे। पहले थ्योरी समझेंगे तब न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। तो इस चैप्टर में देखो, हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। अब उन्होंने कहा नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें 3 मेथड्स से इनकम निकाल सकते हैं नेशनल इनकम। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कौन से मेथड से? वैल्यू एडेड मेथड। अब बेटा, वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है कि हमने जो गुड्स प्रोड्यूस करे उसमें कितना वैल्यू एडिशन किया। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था कि फिनिश गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम समझ चुके हैं। हमें यह पता है कि एक फर्म का फाइनल गुड्स दूसरी फर्म के लिए इंटरमीडिएट माना जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताया था कि फार्मर ने कॉटन ग्रो करी और वो कॉटन उसने थ्रेड वाले को सप्लाई करी, थ्रेड मैन्युफैक्चरर को। थ्रेड मैन्युफैक्चरर ने थ्रेड बनाई और उसे टेक्सटाइल वाले को सप्लाई करा। टेक्सटाइल वाले ने क्लोथ बनाया और उसे शर्ट मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करा। और शर्ट बनाने के बाद वो शर्ट आई थी किसके पास? कंज्यूमर के पास। फार्मर ने जो कॉटन ग्रो करी, सपोज इट कॉस्ट हिम ₹0, लेकिन उसने जब इसके ऊपर क्लीनिंग करी, इसको साफ सफाई करके पैक करा और थ्रेड मैन्युफैक्चरर को बेचा, इट सोल्ड्स इट टू ₹200। तो इसने फार्मर ने क्या वैल्यू एडिशन किया उसकी वैल्यू में? यस। कितने का? 200 का। अब थ्रेड मैन्युफैक्चरर ने 200 की कॉटन परचेज करी और इसने टेक्सटाइल वाले को कॉटन सेल थ्रेड सेल करी 500 की, तो इसने भी वैल्यू एडिशन किया। ऐसे ही इसने शर्ट मैन्युफैक्चरर को कपड़ा बना के बेचा 800 का, इसने भी वैल्यू एडिशन किया। और इसने कंज्यूमर को सेल करी 1200 की, तो इस शर्ट मैन्युफैक्चरर ने भी कुछ वैल्यू एडिशन किया है। तो वैल्यू एडेड का मतलब ही यही है कि जब आप इनपुट पे प्रोसेसिंग करें और उसे फाइनल गुड्स में रेडी करें, तो उसमें जो वैल्यू एडिशन होता है दैट इज द वैल्यू एडेड मेथड। समझ आ गई बात? अब वैल्यू एडेड मेथड के लिए इन्होंने फॉर्मूला बनाया है, ध्यान से समझेंगे। क्या फॉर्मूला है? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू, अब जब मैंने कहा कि फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, तो आपने कहा सर 200। मैंने कहा टेक्सटाइल वाले थ्रेड वाले ने कितना एडिशन किया? एडिशन कितने का है थ्रेड वाले का? 300 का। ये 300 आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसने 200 का सेल किया, सॉरी 500 का सेल किया और 200 का उसका परचेज था, तो उसने कितना एडिशन किया इसमें? 300। फार्मर ने कितना एडिशन किया? 200। ये आप कैसे निकाल रहे हैं? इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट मींस जो आपने इनपुट की तरह यूज किया था। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इससे क्या निकलता है हमारा? वैल्यू एडेड। हर पर्सन गुड्स की वैल्यू में कुछ ना कुछ एडिशन करता है। कैसे? बाय परफॉर्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसके ऊपर प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उसकी वैल्यू में एडिशन करता है। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसको हम पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। वैल्यू एडेड रेफर्स टू एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। Value added refers to the addition to the value of raw material by a firm by virtue of its productive activity.
जो उसने वैल्यू में एडिशन किया। क्यों एडिशन हुआ? क्योंकि उसने उसके ऊपर प्रोडक्टिव एक्टिविटी लगाई, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करी। और इसके बाद क्या लिखते हैं? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इज इट ओके? नीचे पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। बेटा वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फार्मर और थ्रेड का दिया, इन्होंने फ्लोर ब्रेड आटे का दिया हुआ है, तो वही सेम एग्जाम्पल है। आपको कोई एग्जाम्पल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इज नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू एट मार्केट प्राइस। ध्यान से समझेंगे बेटा, जो ये वैल्यू एडिशन हर फॉर्म ने किया, फार्मर ने वैल्यू एडिशन 200 का किया, टेक्सटाइल वाले ने 300 का, ये वैल्यू एडिशन है ना। कह रहे इस वैल्यू एडिशन को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मींस वैल्यू एडेड, और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट में द सम टोटल ऑफ GVA ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज within the domestic territory of a country during the 1 year is equal to GDP MP। मतलब देखो बेटा, ये GVA आपने फार्मर के लिए निकाला 200, टेक्सटाइल वाले के निकाला 300, शर्ट वाले के लिए निकाला आपने 400, हर एक के लिए आपने वैल्यू एडेड निकाला। भाई फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया? 200, थ्रेड वाले ने 300, टेक्सटाइल वाले ने फिर 300 और शर्ट वाले ने 400। सबके वैल्यू एडेड निकाल लिए। अब जितने GVA आए, क्योंकि वैल्यू एडेड का मतलब GVA MP एक का, GVA MP दूसरे का, GVA MP तीसरे का। देखो इकोनॉमी में बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो वैल्यू एडेड कर रही हैं। जितने GVA आपको गिवन है, अगर मैं सारे GVA को ऐड कर दूं, आई विल गेट GDP एट MP। तो GDP MP इज द सम ऑफ ऑल GVAs। जितने वैल्यू एडेड गिवन होंगे आपके पास, मान लो उन्होंने कह दिया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, क्वेश्चन में दिया है, हर एक का वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है। हर एक का वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट माइनस करके आप वैल्यू एडेड निकालेंगे। वैल्यू एडेड को क्या बोलेंगे? GVA एट MP। और GVA जितने भी निकले सबको ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा GDP MP। वहां ऐसा लिखा है GDP MP इज इक्वल्स टू सिग्मा GVA एट MP। जितने GVA गिवन है उन सारे GVA को सम कर दो एंड यू विल गेट GDP MP। सब समझ आ गई बात? नाउ सपोज क्वेश्चन में एक GVA आया, क्या उसे GDP मान सकता हूं? यस। ये मानते हुए कि सारे सेक्टर यही है, बस जो कुछ है, हमें क्वेश्चन में ये असम्पशन लेनी है। तो जो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है उसी को GVA बोल सकते हैं, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उसी को GDP भी बोल सकते हैं, GDP MP। समझ आ गई बात? अब बात करते हैं इस फॉर्मूले के बारे में। ये जो फॉर्मूला हमने सीखा वैल्यू ऑफ आउटपुट, इस फॉर्मूले को मैं जरा यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हमें और डिस्कशन करना है। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब मैंने वो प्रोडक्ट कितने का बेचा। अभी कह रहे वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको ना बताया हो तो हमें क्या करना है? देखो बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ध्यान से समझेंगे ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब आपने अभी समझा
कि जितने का हमने आगे वाले को बेचा, भाई फार्मर ने किसको, फार्मर ने कॉटन किसको बेची थी, थ्रेड मैन्युफैक्चरर को। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने का बेचा, तो सेल्स तो समझ आता, समझ आ गई बात। अभी चेंज इन स्टॉक क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब तो सेल्स ही आ रहा है नॉर्मल। चेंज इन स्टॉक क्यों हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा। मेरे पास, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे पास साल के शुरुआत में 10,000 यूनिट्स पड़ी थी या 1,000 यूनिट्स पड़ी थी। साल का आखिरी आते आते मेरे पास 1200 यूनिट हो गई। ये जो 200 यूनिट एक इंक्रीज हुई है, ये कब बनाई होंगी, क्या इसी साल में बनाई होंगी या नहीं बनाई होंगी। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट मैंने यानी कि प्रोडक्ट कितना बनाया, उसकी वैल्यू कितनी है, एक तो जो बेचा वो प्लस जो मैंने स्टॉक में चेंज आया, स्टॉक में जो चेंज आया वो भी तो इसी साल बना होगा। समझ आ गई बात। तो अगर मैं चेंज इन स्टॉक की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ आ गई बात, पक्का। वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो चीजें, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये बात करते हैं सेल्स के बारे में। ये जो सेल्स है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स 1 लाख, एक्सपोर्ट 20,000, तो मैं सेल कितनी लूं, 1 लाख या 120 या 80 प्लस 120 सर 120, राइट। ये गलती नहीं करके आएंगे। अब ध्यान से सुन लेंगे, मैंने जितनी बार भी आपको ये चैप्टर पढ़ाया हर बार यही समझाया है। सेल्स के आगे क्या यहां लिखा है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर ऐसा लिखा हो सेल विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी तो इसका मतलब एक्सपोर्ट अलग से जुड़ेगा, टोटल सेल्स आएगी। अब इसमें अगर सिर्फ सेल है तो इसका मतलब इसमें विद इन इंडिया की भी सेल है और आउटसाइड इंडिया की भी सेल इसी में इंक्लूडेड है। तो आपको अलग से एक्सपोर्ट ऐड नहीं करना अगर सिर्फ और सिर्फ सेल गिवन है, और अगर विद इन डोमेस्टिक लिखा है तो ये जुड़ेगी। इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो वर्ड पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है बेटा, परचेज। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है हमने कितने का खरीदा। अब सिमिलरली अगर वहां लिखा है परचेज और साथ में लिखा होगा इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब बाहर से गुड्स खरीदना। अगर परचेज दी हुई है 50,000 की और इंपोर्ट दिए हुए हैं 5,000 के, तो आप क्या देखने वाले, सर परचेज के आगे डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं लिखा हुआ, तो दिस इज द टोटल परचेज। हम इंपोर्ट को इग्नोर कर देंगे ये मानते हुए कि इंपोर्ट इस परचेज में इंक्लूडेड है। अगर आपको बताया परचेज विद इन इंडिया या परचेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तब आप अलग से इंपोर्ट को ऐड करेंगे। इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम। चलो एक बार हम पढ़ते हैं आगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड फाइनल कंजम्पशन। ये हम पिछले चैप्टर में पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं कि इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में फर्क क्या होता है। अगले पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 4.3, इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। अभी बताया कि आप इंपोर्ट को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। इफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन, देन imports are not included separately as import are already included in the value of intermediate consumption. समझ आ गई बात। However, if domestic purchase are specifically mentioned, अगर specifically लिखा है कि domestic purchase है, then import will also be included. Is it okay? Next, आपको ये नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने, आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हाउ टू मेजर वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, और फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन बताई, इफ एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड देन चेंज इन स्टॉक इज आल्सो देयर। नीचे फॉर्मूला बता दिया। देखो बेटा इन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझना। कह रहे वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आप ले रहे हैं
वैल्यू ऑफ आउटपुट की दो सिचुएशन होती हैं। अगर आपने सारा जो गुड्स बनाए और बेच दिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, और अगर कुछ रख लिया तो जो बना के रखा वो भी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा। तो ये लिखा सेकंड, इफ एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड इन द अकाउंटिंग ईयर देन अनसोल्ड स्टॉक इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सेल्स। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वेयर चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस। कोई प्रॉब्लम? नीचे देखे इन्होंने लिखा वैल्यू ऑफ आउटपुट एक और तरीके से निकल सकता है, पागल बना रहे हैं सिर्फ। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। बेटा क्वांटिटी इनटू प्राइस करके क्या आता है? सेल प्राइस ही तो आता है। तो कह रहे सेल नहीं दी हुई और क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके पहले सेल्स निकाल लेना प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर हो गई बात? Yes. आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। बताया आपको कि एक्सपोर्ट अलग से इंक्लूड नहीं होंगे, आपके एक्सपोर्ट अलग से इंक्लूड नहीं होंगे। देखो क्या लिखा है, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट आर ऑल्सो नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ सेल्स आर गिवन। इन केस of an open economy sales include both domestic sales and export। पर अगर वो अलग से मेंशन्ड है कि ये कौन सी सेल है, डोमेस्टिक सेल है, then you have to include exports। समझ आ गई बात? ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नीचे देखिए आप क्या लिखा है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैल्यू एडेड मेथड। मिला? स्टेप्स में मैंने आपको अभी बताया कि पहले आप क्या निकालने वाले वैल्यू एडेड मेथड में, ये जो चार्ट बना है, चार्ट पढ़ेंगे, स्टेप्स नहीं। जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जितने भी जीवीए निकले आपके, आप सारे जीवीएस को ऐड करेंगे एंड यू विल ऑब्टेन जीडीपीएमपी। आ गई बात समझ? आदित्य समझ आया बेटा? ये जीडीपी आपका आ गया, ये आपको क्वेश्चन में पता क्या कहते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? कैलकुलेट नेशनल इनकम। जीडीपीएमपी आपने निकाल लिया। सपोज आपके पास जीडीपीएमपी है, ये आपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। आपको कहेंगे कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का सिंबल NNPFC इज इक्वल्स टू GDPMP। ये निकालना है, ये गिवन है। नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस, NP इज इक्वल्स टू DP प्लस NFIA, FC इज इक्वल्स टू MP माइनस NIT। ये वैल्यूज पुट करेंगे, आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस मेथड में क्वेश्चन कुछ ऐसे गिवन होंगे, आपके पास क्वेश्चन लेंथी सा होगा। हर पेपर में आप देखेंगे इस तरह क्वेश्चन, जैसे कि आपको ये क्या देके रखेंगे, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिर परचेज, परचेज के साथ इंपोर्ट्स। तो पहले आप क्या करने वाले, वैल्यू एडेड निकालेंगे। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स गिवन थी, चेंज इन स्टॉक में ये फॉर्मूला लगाएंगे और परचेज और इंपोर्ट यहां आ जाएगा। क्या आएगा आपका, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज आल्सो नोन एज जीवीए एट एमपी। जीवीए से आप क्या निकालेंगे, जीडीपी। जीडीपी आ गया, कहेंगे कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में सॉल्व करना है 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा। समझ आ गई बात? इस तरह का क्वेश्चन आपके हर पेपर में, हर सैंपल पेपर में आप देख लेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन होगा आपका ये पेपर, आप कभी भी उठा के देखना क्वेश्चन पेपर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, एंड ऑफ क्लास।